वेल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम CSS बॉर्डर की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे, CSS की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में हमने CSS बॉर्डर के बारे में पढ़ा था और CSS बॉर्डर को हमने कंप्लीट कर ही दिया था। मुझे नहीं पता है, मैंने वीडियो नहीं देखी है। ठीक है, क्योंकि मैंने जो है टाइटल देखा है, बस बॉर्डर लिखा हुआ था उसके अंदर, तो मुझे लगा कि मैंने पूरा एक्सप्लेन कर ही दिया होगा। बट अगर नहीं किया होगा तो मैं देख लूँगा, ठीक है, और जो कुछ रह रहा होगा मैं बता दूंगा। बट फिलहाल आप इस सीरीज़ को जो है कंटिन्यू अगर कर रखे हो, अगर आपने फॉलो कर रहे हो सीरीज को, ठीक है, तो आप इस वीडियो को पहले देख लो, उसके बाद जो है देखेंगे आगे की चीज़ें जो उसमें होगी, ठीक है, वो मैं देख लूँगा। बट आज की इस वीडियो में जो है हम सीखने वाले हैं CSS पैडिंग, मार्जिन, इन सब के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपने ये नहीं सीखा तो बहुत प्रॉब्लम आ सकती है आपको आपके वेब डेवलपमेंट के अंदर में। और ये कोर्स है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड विद सर्टिफिकेट। तो यार ऐसी जगह टाइम स्पेंड करो जहाँ पे आपको जो है क्वालिटी एजुकेशन तो मिल ही रही है, बट आपको जो है उसका सर्टिफिकेट एंड प्रूफ भी मिल रहा है, ठीक है। तो समझो, दिमाग लगाओ, मैंने भी क्या कहा है, ठीक है। चलो इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ, डायरेक्ट वीडियो को फटाफट जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फटाफट जो है हमने विजुअल स्टूडियो कोड ऑलरेडी ओपन कर रखा है। अगर आपने पिछली वीडियो फॉलो कर रहे हो ना, तो आपको पता होगा कैसे ओपन करा है, कैसे एक फाइल क्रिएट करी है। मैंने यहाँ पे कोई भी एक index.html के नाम से कोई फाइल मैंने यहाँ पे बना ली है, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये फाइल बना ली है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँ, देखो सबसे पहले इसका डॉक्यूमेंट जो है, इस डॉक्यूमेंट को हम यहाँ पे लिख देते हैं CSS मार्जिन, CSS मार्जिन एंड पैडिंग, ठीक है। CSS मार्जिन एंड पैडिंग, ये कैसे हो सकता है, ठीक है। अब ठीक है, CSS मार्जिन एंड पैडिंग फाइल को सेव करते हैं एंड यहाँ पे देखो ये गो लाइव का ऑप्शन है, इस गो लाइव के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड हमारी वेबसाइट जो है लाइव हो जाएगी, छोटी सी, ठीक है। तो बस थोड़ा सा वेट करते हैं इसके लाइव होने का, फटाफट ये स्टार्ट हो जाए, फटाफट जल्दी 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 जल्दी। तो ये स्टार्ट हो रही है, अभी तक स्टार्टिंग ही दिखा रहा है। ओके, तो ये हमारा फायरफॉक्स जो है वो ऑन हो गया ऑटोमेटिक, ठीक है। तो आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जो भी होगा वो ऑन हो जाएगा एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट लाइव हो चुकी है। बट यहाँ पर कुछ शो नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक काम करते हैं, एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। हाँ, यस, हो गया। देखो वहाँ पे मार्जिन एंड पैडिंग जो है यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। वेल छोड़ो, उनको छोड़ते हैं एंड यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखो मार्जिन एंड पैडिंग होती ही क्या है। अगर मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे अगर मैं CSS नहीं, मैं अगर यहाँ पे एक मॉडल नहीं, वो मॉडल बॉक्स जो होता है हमारे CSS का जो होता है हमारा, वेट, अगर मैं यहाँ पर आपको लेके आऊँ CSS मॉडल, अगर मैं आपको यहाँ पे CSS का बॉक्स मॉडल अगर आपको दिखाऊं, जो बॉक्स मॉडल होता है, अगर उस चीज़ को आप अगर देख लो, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, देखो ये बॉक्स मॉडल, यहाँ पर बहुत सी फोटोज़ हैं, बट मैं आपको यस देखो ये वाला, इससे आप समझ पाओगे, बिकॉज ये जो है अभी आपको दिखाऊंगा जब मैं वेबसाइट को इंस्पेक्ट करूँगा, तो आप उस चीज़ को वहाँ पर भी देखोगे। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ये बीच का जो ये एरिया है, ये कंटेंट है हमारा, ठीक है। इस कंटेंट को, इस कंटेंट के जो बाहर दे रखी है पैडिंग दे रखी है, पैडिंग की जो बाहर है वो बॉर्डर है, बॉर्डर के बाहर जो है मार्जिन है, ठीक है। तो ये सब क्या है, देखो हम बात तो अभी इसी चीज़ की कर रहे थे, राइट। मार्जिन की बात कर रहे थे, बॉर्डर की बात कर, बॉर्डर नहीं, हमने पैडिंग की बात कर रहे थे, ठीक है। मार्जिन एंड पैडिंग की हम यहाँ पर जो है बात कर रहे थे। तो मतलब बेसिकली इसका क्या मतलब है, देखो जब भी हमें अपने कंटेंट में हमें कोई मार्जिन देने होते हैं, मतलब कि एलिमेंट को इधर से उधर भेजना होता है, मतलब थोड़ा गैप देना होता है दो एलिमेंट के बीच में, या फिर कोई भी चीज़, तो हम मार्जिन देते हैं, ठीक है। पैडिंग क्या होती है, बॉर्डर के अंदर होती है पैडिंग, ठीक है। अब इस चीज़ को समझने के लिए एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पर अगर कुछ हम बना दे मतलब डॉट बॉक्स का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे क्लास बना रहा हूँ, ठीक है, क्लास, डिव क्लास। नहीं पता तो इसका मतलब आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है। देखो मैंने फटाफट यहाँ पे डॉट लिखा एंड क्लास का नाम एंटर हिट किया, ऑटोमेटिक उसने क्या किया, डिव क्लास इज इक्वल टू बॉक्स कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मान लो मैं यहाँ पे लॉरम करके मैं यहाँ पर 25 वर्ड वाला कुछ ले लेता हूँ एंड इसका वर्ड रैप मैंने बंद कर दिया Alt+Z से, ठीक है। अब फाइल सेव करते हैं एंड मैं यहाँ पे विजिट करूँगा तो मुझे यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। अब ये कंटेंट मुझे यहाँ पे दिख चुका है, ठीक है। ऐसे ही हम एक काम करते हैं, यहाँ पर इस कंटेंट को जो है कंट्रोल सी मुझे कंट्रोल D ही करना है, क्योंकि मेरा जो है बहुत ही, मतलब मैंने शॉर्टकट वगैरह यहाँ पे लगा रखे हैं। देखो यहाँ पर कंटेंट आपको दिख जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ये कंटेंट दिख चुका है। यहाँ पर अगर मैं
एक काम करते हैं, इसको अच्छे से सेपरेट कर देते हैं जिससे कि हमें सारी चीज़ें समझ, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब ये चीज़ देख सकते हो, यहाँ पे कंटेंट जो है हमारे पड़े हुए हैं, राइट। अब यहाँ पर आपको कंटेंट जो है दिख रहे हैं। अब ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक बॉर्डर भी ऐड करते हैं, ठीक है। बॉर्डर ऐड करूँगा तभी आपको समझ में आएगा, अगर ऐसा नहीं आएगा। अब यहाँ पर जो मैं ये CSS लिख रहा हूँ, मुझे बताना कि ये कौन सी CSS है, ठीक है। ये इनलाइन CSS है या फिर इंटरनल CSS है या फिर एक एक्सटर्नल CSS है, आपको बताना है, ठीक है। आपको ये चीज़ बतानी है, ज़रूर बताना मेरे को। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, मैंने जो है डॉट बॉक्स लिया। डॉट बॉक्स मतलब कि मैंने बॉक्स जो क्लास है उसको मैंने कॉल किया, एंड कॉल करने के बाद अब सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने ये गलती ये कर दी कि मुझे यहाँ पर जो है स्टाइल टैग लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि स्टाइल टैग के अंदर ही तो लिखूँगा ना। तो यहाँ पर मैंने ये गलती करी है, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ एंड यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, दैट्स इट। अब देखो यहाँ पर बॉक्स जो है आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर बॉक्स जो है आ चुका है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, एक बॉर्डर लगा दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पर बॉर्डर ले लिया। क्या बॉर्डर लेते हैं, मान लो 5 पिक्सल डाल देते हैं, जो मर्जी डाल दो, ठीक है। अब सॉलिड, हमें सॉलिड कलर कोई बताओ, कलर बोल दो, कलर मतलब कुछ भी, अच्छा क्या डालें, रेड डाल देते हैं, ठीक है। रेड डाल दिया हमने, ठीक है। फाइल को सेव किया। यहाँ पे विजिट करने पे हमें कुछ ये ऐसा दिख रहा है, मतलब क्या हो रहा है, इधर जो है एलिमेंट पूरे चिपके हुए हैं, मतलब एलिमेंट एक साथ चिपके हुए हैं। अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँ, देखो यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर इंस्पेक्ट में अगर जाऊँ मैं, एंड यहाँ पर भी आपको मैं देखो, यहाँ पर ये चीज़ देख रहे हो मेरे इस साइड में, देखो ये बॉक्स मॉडल देखो यहाँ पर ये दिखा रहा है, राइट। यहाँ पे दिखा रहा है। अगर मैं थोड़ा यूँ करूँ एंड इस चीज़ को थोड़ा यूँ करा जाए, देखो ये चीज़ वही है जो कि मैंने आपको इमेज दिखाई थी। देखो अभी मैं यहाँ पर बीच में क्लिक करता हूँ तो वो मेरे कंटेंट को दिखा रहा है, एंड ये मेरी मार्जिन पैडिंग, एंड ये बाहर की जो है मार्जिन है, एंड ये मेरा जो है बॉर्डर है, ठीक है। अब देखो अगर मान के चलो मुझे जो है मतलब कि जो ये कंटेंट है बहुत ही मतलब जो चिपके से कंटेंट है, अगर मान लो ये मार्जिन मैं दे दूँ, अगर मैं मार्जिन देता हूँ तो क्या होता है यहाँ पे, इस चीज़ का ज़रा देखते हैं। एक बार देखो एक चीज़, सॉरी ये से कट करते हैं, एक मिनट। हाँ यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं आया, एंड यहाँ पे आने के बाद देखो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे मार्जिन देते हैं, ठीक है। एक बार एक काम करो, मार्जिन दो, उसके बाद चीज़ों को अब देखो मैं बताता हूँ। मैंने यहाँ पर मार्जिन दे दी, ठीक है। एंड मार्जिन में मान लो अगर मैं एक काम करता हूँ, मार्जिन टॉप वगैरह ये देता हूँ, ठीक है। मतलब कि हर साइड से मार्जिन को मैं देता हूँ एक बार। अगर मान लो मार्जिन बॉटम में देते, ठीक है, मार्जिन टॉप, ठीक है। मार्जिन टॉप में मान लो मैंने यहाँ पे 2 पिक्सल दिया, एंड यहाँ पर मैंने मार्जिन दिया मार्जिन टॉप। बॉटम में भी मान लो मैंने 2 पिक्सल दे दिया, ठीक है। एंड यहाँ पर मैंने मार्जिन टॉप बॉटम, एंड यहाँ पे लेफ़्ट में भी मान लो मैंने 2 पिक्सल दे दिया, ठीक है। लेफ़्ट में मैंने 2 पिक्सल दे दिया, एंड यहाँ पर मैंने मार्जिन लेफ़्ट राइट, ठीक है, राइट में भी मैंने जो है 2 पिक्सल प्रोवाइड करवा दिया। फाइल सेव किया, एंड यहाँ पे विजिट करने के बाद देखो मुझे क्या दिख रहा है। ये मैंने स्लो इसलिए किया आपको समझाने के लिए। देखो मैं यहाँ पर रुका भी इसलिए था क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं आपको कैसे बताऊँ जो कि बहुत ही ईजी लगे। देखो यहाँ पर मैंने एक्चुअली क्या किया, मार्जिन टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। देखो अब यहाँ पर हुआ क्या, मैंने क्या किया, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट में हर जगह से मैंने 2 पिक्सल जो है मार्जिन प्रोवाइड करा दी, ठीक है। मैंने मार्जिन दे दी। इसका मतलब क्या है, इसके कहने का मतलब क्या है, उस कोड के कहने का मतलब यही है जो आपने अभी इंस्पेक्ट में देखा था। अगर मैं यहाँ पर आऊँ, देखो मार्जिन कहाँ पर है, बॉर्डर के बाहर है। मतलब कि अगर मैं मार्जिन प्रोवाइड कराता हूँ तो बॉर्डर के बाहर जो भी है, मतलब बॉर्डर के बाहर जो है 2 पिक्सल का गैप आ जाएगा। अगर मान लो देखो मैं यहाँ पर अपने कोड में आता हूँ, एंड यहाँ पर आने के बाद मार्जिन टॉप को मैं बढ़ा दूं 12 पिक्सल को, तो हर जगह ऊपर से जो है टॉप से जो है हर एलिमेंट के टॉप से 12 पिक्सल का गैप आ चुका है। यहाँ पे ध्यान से देखो 12 पिक्सल का हर ऊपर से मतलब गैप आ चुका है। देखो अगर मान लो बॉटम से मान के चलो, बॉटम से मैं 112 कर दूं, 112 पिक्सल फाइल को सेव करता हूं, एंड देखो यहाँ पर बॉटम से जो है कितने आ गई है, कितने मतलब 112 पिक्सल जो है बॉटम से ले ली गई है इसने ऑटोमेटिक, ठीक है। ऊपर देख लो, ऊपर यहाँ पर जो है उतना ही है, ऊपर टॉप में 12 पिक्सल ही है, मार्जिन जो टॉप है ना वो 12 पिक्सल ही है। बेसिकली हुआ क्या है, यहाँ पर बॉटम की 112 पिक्सल और इधर की 12 पिक्सल जो है यहाँ पर ऐड हो गई है, मतलब 112 + 12 ऐसे हो गया है, तो इसीलिए आपको इतना बड़ा बड़ा ये दिख रहा है, ठीक है। तो ये तो बस समझाने के लिए, मतलब मेरा ये समझाने का मोटिव यहाँ पर था, मतलब क्या कहना चाह रहा था कि
बताना मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर मार्जिन क्या होता है। मार्जिन होता है जो बॉर्डर के बाहर आउटसाइड में दिए जाते हैं। मतलब कि अगर मान लो मैं चाहता हूँ मार्जिन देना इन दोनों के बीच में, अगर मैं मार्जिन नहीं दूंगा तो दोनों चिपक जाएंगे, तो मुझे थोड़ी बहुत मार्जिन देनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर मान लो मैं इसको छोटा करता हूँ, देखो यू कैन सी यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिव भी है, मतलब कि सही भी है, ठीक है। तो ठीक है, हम ये बात समझ गए। एक काम करते हैं, अपने कंटेंट को और बढ़ाते हैं, अपने कंटेंट को जो है और बढ़ाते हैं। हम यहाँ पे कंट्रोल से ऑल्ट से जो है यहाँ पर ऑल्ट दबा के रखो एंड नीचे आओ, ऑल्ट दबा के रखो, आपकी मल्टीपल कर्सर जो है बन जाएंगे। एंड यहाँ से सब चीज़ को ये पूरे को कट कर दो लॉरम को। एक काम करते हैं, हम कंटेंट को थोड़ा बढ़ाते हैं ज़्यादा। वैसे तो मैं ये क्या बताऊँ, मैंने यहाँ पे गलती करी है, मैं डायरेक्ट वहाँ पे आगे भी लिख देता तो हो जाता, ठीक है। मैंने यहाँ पे 100 लिख दिया, ठीक है, लॉरम 100 लिखा एंड फाइल सेव किया एंड यहाँ पर विजिट कर दो। देखो यहाँ पे इतना कंटेंट आ चुका है, अब थोड़ा मतलब ठीक है, सही लग रहा है, कंटेंट जो है बढ़िया लग रहा है हमारा। लेकिन यहाँ पर देखो मार्जिन जो है यहाँ पे टॉप है, ठीक है, यहाँ पर मार्जिन टॉप, ये इसको कम करते हैं, इसको जरा कम कर देते हैं एंड फाइल सेव करते हैं एंड यहाँ पे विजिट करेंगे। देखो यहाँ पर टॉप बॉटम यहाँ पे 12 पिक्सल्स जो है आ चुके हैं। ओके ऑलराइट, अब बात करते हैं पैडिंग की। ये पैडिंग क्या होता है, देखो पैडिंग क्या होता है, देखो ये देखो इतना चिपका हुआ है, ये देख रहे हो, ये जो कंटेंट है ये इससे कितना ज़्यादा चिपका हुआ है। लेकिन इस चीज़ को मैं कैसे दूर कर सकता हूँ, इस कमी को कैसे दूर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम आए तो मार्जिन बॉर्डर के बाहर आता है, लेकिन ये कंटेंट के बाद पैडिंग आता है। मतलब कि पैडिंग अगर मैं देता हूँ तो बॉर्डर के थोड़े से बॉर्डर में थोड़ा गैप आ जाएगा। मतलब समझो ना, थोड़ा इस बॉक्स मॉडल को समझो अच्छे से, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं है, ध्यान से समझोगे समझ जाओगे। ये कंटेंट आपका, तो अगर पैडिंग दोगे तो बॉर्डर और पैडिंग के साथ कुछ ना कुछ तो होना है, ठीक है। अब मैं मान के चलो यहाँ पर कोड में आता हूँ एंड यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे कोड में आया, ठीक है, एंड मैं यहाँ पर अब देने वाला हूँ पैडिंग। मैंने मान लो पैडिंग दी लेफ्ट से, मैं पैडिंग लेफ्ट से दे रहा हूँ कितने पिक्सल, मान लो मैं काम कर 10 पिक्सल दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, लेफ्ट से मैंने 10 पिक्सल दे दिया, ठीक है, लेफ्ट से 10 पिक्सल दे दिया, 10 पिक्सल दे दिया, ठीक है। एंड यहाँ पर पैडिंग राइट से, पैडिंग राइट साइड से भी मैं मान लो 10 पिक्सल प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। क्या हुआ, यहाँ पर राइट और लेफ्ट से जो है यहाँ पर पैडिंग दे दी मैंने। यहाँ पर विजिट करो एंड ये चीज़ देखो एक बार कि क्या हुआ। देखो यहाँ पर पहले कंटेंट कितना चिपका हुआ था, बट अब ऐसा नहीं है। लेकिन नीचे जो है कंटेंट चिपका हुआ है क्योंकि हमने नीचे जो है पैडिंग प्रोवाइड नहीं करवाई है, ठीक है, प्रोवाइड नहीं करवाई है, ठीक है। तो यहाँ पर अब इस चीज़ को भी देखो। अब एक काम करते हैं, हम पैडिंग टॉप और बॉटम भी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया पैडिंग टॉप में भी मैंने 10 पिक्सल दे दिया एंड यहाँ पे मैंने पैडिंग यहाँ पर राइट कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे पैडिंग राइट थोड़ा देनी है, यहाँ पर हम देंगे बॉटम, तो यहाँ पर बॉटम, ठीक है, बॉटम में भी मैं यहाँ पर जो है 10 पिक्सल जो है प्रोवाइड करवाता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ पर फटाफट आ जाओ एंड यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि आपका कंटेंट जो है बहुत ही ज़्यादा सही लग रहा है। अब जो है बॉर्डर का अगर पिक्सल थोड़ा कम कर दिया जाए, क्योंकि बॉर्डर जो है बहुत अच्छा, मतलब उतना सही नहीं लग रहा, इस पर क्लिक करके जो है आप यहाँ पर इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग वगैरह भी कर सकते हो अगर चाहो, मतलब कुछ भी कलर लेना, ठीक है, तो आप यहाँ से भी ले सकते हो। वेल यहाँ पर विजिट करोगे तो आपको देखो दिख जाएगा आपका, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको पता है कि आप इसके अंदर बैकग्राउंड भी दे सकते हो। अगर मान लो यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर दूँ एंड बैकग्राउंड कलर देने के बाद अगर कोई लाइट सा बैकग्राउंड अगर दे दें, या फिर कौन सा बैकग्राउंड दोगे, ऐसे मान लो ब्लू तो दे ही रखा है ना, तो अगर मैं कुछ भी ले रहा हूँ, ठीक है, अब मान लो येलो ले लिया एंड फाइल को सेव करते हैं एंड यहाँ पर विजिट करते हैं एक बार, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मतलब आपने जो है यहाँ पर क्या कर दिया, ठीक है। और अगर आप चाहो, मतलब कि आप इसे लाइव करना चाहते हो, मतलब जैसे देख कर बिल्कुल करना चाहते हो बढ़िया से, तो आप एक काम करो, यहाँ पर देखो आपको CSS, आपकी जो CSS है आपको यहाँ पर दिख जाएगी। वेट से कट करना, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपको CSS आपकी दिख जाएगी, आप इस पर क्लिक करो एंड क्लिक करोगे, देखो लाइव आपकी जो वेबसाइट वो हो रही है, ठीक है, मतलब लाइव आप उस पर काम कर पा रहे हो। मतलब लाइव बोलने का मैं मतलब कुछ और है, समझो मेरी बात को, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब कि आप बिल्कुल ना यहाँ पे देख पाओगे कि आपको कैसा रखना है। मान लो आपको ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे चेंजेस कर दिए हैं, ठीक है। बस क्या करना है आपको, इस कोड को, ये जो कोड है आपका, इस कोड को कॉपी कर लेना है। लेकिन यहाँ पर देखो पीछे बैकएंड में चेंज नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे ये बिल्कुल सेम वैसे ही हो जाएगा। लेकिन अगर इसको आपको इंप्लीमेंट करना है तो आपने जो वहाँ से कॉपी किया था यहाँ पर आके पेस्ट कर दो, दैट्स इट, अब काम हो गया, ठीक है। अब आप आओ तो वो जो है चेंज है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि हमने जो है यहाँ पर पैडिंग और मार्जिन के बारे में कंप्लीट कर दिया। देखो मैं यहाँ पे शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के बारे में आपको नहीं बता पाया, आई एम सो सॉरी, मैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बता पाया, ठीक है, क्योंकि एक तो पहली वीडियो जो है बहुत लंबी हो गई, ठीक है, मतलब 14 मिनट की वीडियो हो गई है, मैं आपको बोर नहीं करना चाहता, ठीक है, क्योंकि
अगर और आगे बताऊंगा तो आप समझ तो जाओगे लेकिन अच्छा नहीं लगेगा, मतलब थोड़ा ना, मतलब कहते हैं ना, मतलब बोरिंग सा लगने लगेगा, ठीक है। तो अभी जो है शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी नहीं बताई है मैंने। शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होती है, शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी में ये होता है बस कि ना हम यहाँ पर जो इतने सारे कोड्स लिख रहे हैं ना, तो हम उसे एक ही लाइन में लिख देते हैं, ठीक है। शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी एंड प्लस में दो और है, ठीक है, उनको मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो में आप समझ लेना उसके बारे में, क्योंकि इतना अभी के लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आप भी एक बार मार्जिन एंड पैडिंग में फ़र्क देखो ये क्या होता है मार्जिन एंड पैडिंग। अगली वीडियो में इसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, ठीक है।